यज्ञशाला में शिव का भाग न देखकर तथा दक्ष द्वारा शिव निंदा सुनकर क्रुद्ध हो सती का दक्ष तथा देवताओं को फटकारना और प्राण त्याग का निश्चय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, दक्ष कन्या सती उस स्थान पर गई जहाँ देवता, असुर और मुनिंद्र आदि के कौतूहलपूर्ण कार्य से युक्त महान यज्ञ हो रहा था। सती ने वहाँ अपने पिता के भवन को देखा, जो नाना प्रकार के आश्चर्यजनक भावों से युक्त, कांतिमान, मनोहर तथा देवताओं और ऋषियों के समुदाय से भरा हुआ था। देवी सती भवन के द्वार पर जाकर खड़ी हुई और अपने वाहन नंदी से उतरकर अकेली ही शीघ्रता पूर्वक यज्ञ स्थल के भीतर गईं। सती को आया देख उनकी यशस्विनी माता, असिकनी वैरिणी और बहनों ने उनका यथोचित सत्कार किया, परंतु दक्ष ने उन्हें देखकर भी कुछ आदर नहीं किया तथा उनके भय से शिव की माया से मोहित हुए अन्य लोगों ने भी उनका आदर नहीं किया। हे मुने, सब लोगों के द्वारा तिरस्कार प्राप्त होने पर भी सती देवी ने अत्यंत विस्मित हो माता पिता को प्रणाम किया। उस यज्ञ में सती ने भगवान विष्णु आदि देवताओं के भाग को देखा, परंतु शिवजी का भाग कहीं भी दिखाई नहीं दिया। तब उन्होंने असह्य क्रोध प्रकट किया। अपमानित होकर भी रोष से भरकर सब लोगों की ओर क्रूर दृष्टि से देखकर दक्ष को भस्म करती हुई सी वे कहने लगी, आपने परम मंगलकारी शिव को इस यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया, जिनके द्वारा यह संपूर्ण चराचर जगत पवित्र होता है, जो यज्ञ स्वरूप, यज्ञ वेक्ताओं में श्रेष्ठ, यज्ञ के अंग, यज्ञ की दक्षिणा और यज्ञ करता है। उन शिव के बिना यह यज्ञ कैसे पूर्ण हो सकता है। अहो, जिनके स्मरण मात्र से सब कुछ पवित्र हो जाता है, उनके बिना किया हुआ यह सारा यज्ञ अपवित्र हो जाएगा। द्रव्य, मंत्र आदि, हव्य और कव्य, ये सब जिनके स्वरूप हैं, उन शिव के बिना यज्ञ का आरंभ कैसे किया गया। क्या आपने शिव जी को सामान्य देवता समझकर उनका अनादर किया है। हे अधम पिता, अवश्य ही आपकी बुद्धि आज भ्रष्ट हो गई है। ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी देवता महेश्वर की सेवा करके अपनी पदवी पर अधिष्ठित हैं। निश्चय ही आप अभी तक उन शिव को नहीं जानते हैं। ये ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता तथा मुनि अपने प्रभु भगवान शिव के बिना इस यज्ञ में कैसे चले आए। ब्रह्मा जी बोले, ऐसा कहकर शिव स्वरूपिणी परमेश्वरी विष्णु आदि सब देवताओं को अलग अलग फटकारती हुई कहने लगी, हे विष्णु, श्रुतियाँ जिन्हें सगुण एवं निर्गुण रूप से प्रतिपादित करती हैं, क्या आप उन शिवजी को यथार्थ रूप से नहीं जानते हैं। हे विष्णु, यद्यपि पूर्व काल में शिवजी ने शालवादी रूपों के द्वारा आपके सिर पर हाथ रखकर कई बार शिक्षा दी है, फिर भी हे दुर्बुद्धे, आपके हृदय में ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ और आपने अपने स्वामी शंकर के बिना ही इस यज्ञ में भाग ग्रहण कर लिया। हे ब्राह्मण, आप पूर्व काल में जब 5 मुख वाले होकर सदाशिव के प्रति गर्वित हो गए थे, तब उन्होंने आपको 4 मुख वाला कर दिया था। आप उन्हें भूल गए, यह तो आश्चर्य है। हे इंद्र, क्या आप शंकर के पराक्रम को नहीं जानते। कठिन कर्म करने वाले शिवजी ने ही आपके व्रज को भस्म कर दिया था। हे देवताओं, क्या आप लोग महादेव का पराक्रम नहीं जानते। हे अत्रे, हे वशिष्ठ, हे मुनियों, आप लोगों ने यह क्या कर डाला। जब शिवजी दारुवन में भिक्षाटन कर रहे थे और आप सभी मुनियों ने उन भिक्षुक रुद्र को शाप दे दिया था, तब शापित होकर उन्होंने जो किया था उसे आप लोग कैसे भूल गए। उनके लिंग से चराचर सहित समस्त भुवन दग्ध होने लगा था। ऐसा लग रहा है कि ब्रह्मा, विष्णु आदि समस्त देवता तथा अन्य मुनिगण मूर्ख हो गए हैं, जो कि भगवान शिव के बिना ही इस यज्ञ में आ गए। अंगों सहित सभी वेद, शास्त्र एवं वाणी जिनसे उत्पन्न हुए हैं, उन वेदांत वेद्य भगवान शंकर को जानने में कोई पार नहीं पा सकता है। ब्रह्मा जी बोले, नारद, इस प्रकार क्रोध से भरी हुई जगदम्बा सती ने वहाँ व्यथित हृदय से अनेक प्रकार की बातें कही। श्री विष्णु आदि समस्त देवता और मुनि जो वहाँ उपस्थित थे, उनकी बात सुनकर चुप रह गए और भय से व्याकुलचित हो गए। तब दक्ष अपनी पुत्री के उस प्रकार के वचन को सुनकर उन सती को क्रूर दृष्टि से देखकर क्रोधित होकर कहने लगे। दक्ष बोले, हे भद्रे, तुम्हारे बहुत कहने से क्या लाभ। इस समय यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम चली जाओ या ठहरो। तुम यहाँ किस लिए आई हो। सभी विद्वान जानते हैं कि तुम्हारे पति शिव मंगल रहित, अकुलीन तथा वेद से बहिष्कृत हैं।
और भूतों पेत्तों के स्वामी हैं। इसलिए हे पुत्री, मुझ बुद्धिमान ने ऐसा जानकर कुवेशधारी शिव को देवताओं और ऋषियों की इस सभा में नहीं बुलाया। मुझ पापी दुर्बुद्धि ने ब्रह्मा जी के द्वारा प्रेरित किए जाने पर शास्त्र के अर्थ को न जानने वाले उद्दंड तथा दुरात्मा रुद्र को तुम्हें प्रदान कर दिया था। इसलिए हे शुचिस्मिते, तुम क्रोध छोड़कर शांत हो जाओ, और यदि इस यज्ञ में तुम आ ही गई हो तो अपना भाग ग्रहण करो। ब्रह्मा जी बोले। दक्ष के इस प्रकार कहने पर त्रिभुवन पूजिता दक्ष पुत्री सती निंदायुक्त अपने पिता की ओर देखकर अत्यंत क्रोधित हो गई। वे सोचने लगी कि अब मैं शंकर जी के पास कैसे जाऊं। मैं तो शंकर को देखना चाहती हूं, किंतु उनके पूछने पर मैं क्या उत्तर दूंगी। तदनंतर तीनों लोकों की जननी वे सती क्रोध से युक्त हो लंबी श्वास लेती हुई दूषित मन वाले अपने पिता से कहने लगी, जो महादेवी जी की निंदा करते हैं तथा जो उनकी हो रही निंदा को सुनता है, वे दोनों तब तक नरक में पड़े रहते हैं जब तक चंद्रमा और सूर्य विद्यमान है। अतः हे तात, मैं अग्नि में प्रवेश करूंगी और अपने शरीर को त्याग दूंगी। अपने स्वामी का अनादर सुनकर अब मुझे जीवन से क्या प्रयोजन। शिव निंदा सुनने वाला व्यक्ति यदि समर्थ हो तो वह स्वयं विशेष रत्न करके शंभु के निंदा करने वाले की जीभ को बलपूर्वक काट डाले, तभी वह शिव निंदा श्रवण के पाप से शुद्ध हो सकता है। इसमें संशय नहीं है। यदि मनुष्य कुछ प्रतिकार कर सकने में असमर्थ हो तो बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह दोनों कान बंद करके वहाँ से चला जाए, तब वह पाप से शुद्ध हो सकता है। ऐसा श्रेष्ठ विद्वान कहते हैं। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार धर्म नीति कहकर वे सती पश्चाताप करने लगी और उन्होंने व्यथित चित्त से भगवान शंकर के वचन का स्मरण किया। तदनंतर सती ने अत्यंत कुपित हो दक्ष तथा उन विष्णु आदि समस्त देवताओं और मुनियों से भी निडर होकर कहा, हे तात, आप शंकर के निंदक हैं, अतः आपको पश्चाताप करना पड़ेगा। इस लोक में महान दुख भोग कर अंत में आपको यातना भोगनी पड़ेगी। इस लोक में जिन परमात्मा का न कोई प्रिय है न अप्रिय है, उन द्वेष रहित शिव के साथ आपके अतिरिक्त दूसरा कौन वैर कर सकता है। जो दुष्ट लोग हैं वे सदा ईर्ष्यापूर्वक यदि महापुरुषों की निंदा करें तो उनके लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, परंतु जो महात्माओं के चरणों की रज से अपने अज्ञानांधकार को दूर कर चुके हैं, उन्हें महापुरुषों की निंदा शोभा नहीं देती। जिनका शव यह 2 अक्षरों का नाम कभी बातचीत के प्रसंग से मनुष्यों की वाणी द्वारा एक बार उच्चरित हो जाए तो वह संपूर्ण पाप राशि को शीघ्र ही नष्ट कर देता है। अहो, खल स्वरूप आप शिव से विपरीत होकर उन पवित्र कीर्ति वाले निर्मल अलंघ्य शासन वाले सर्वेश्वर शिव से विद्वेष करते रहे। महापुरुषों के मन रूपी मधुकर ब्रह्मानंदमय रस का पान करने की इच्छा से जिनके सर्वार्थकदायक चरण कमलों का निरंतर सेवन किया करते हैं, और जो शिव संसार के लोगों पर शीघ्र ही आदरपूर्वक मनोरथों की वर्षा करते हैं, सबके बंधु उन्हीं महादेव से आप मूर्खतावश द्रोह करते हैं। जिन शिव को आप अशिव बताते हैं, उन्हें क्या आपके सिवा दूसरे विद्वान नहीं जानते। ब्रह्मा आदि देवता, सनक आदि मुनि तथा अन्य ज्ञानी क्या उनके स्वरूप को नहीं समझते। उदार बुद्धि भगवान शिव जटा फैलाए, कपाल धारण किए, शमशान में भूतों के साथ प्रसन्नता पूर्वक रहते हैं तथा भस्म एवं नर मुंडों की माला धारण करते हैं। इस बात को जानकर भी जो मुनि और देवता उनके चरणों से गिरे निर्माल्य को बड़े आदर के साथ अपने मस्तक पर चढ़ाते हैं, इसका क्या कारण है। यही कि वे भगवान शिव ही साक्षात परमेश्वर हैं। वेदों में प्रवृत्त तथा निवृत्त ये 2 प्रकार के कर्म बताए गए हैं, जिनका विद्वानों को विवेक पूर्वक विचार करना चाहिए। ये दोनों ही कर्म परस्पर विरुद्ध गति वाले हैं, अतः एक कर्ता के द्वारा इनका साथ साथ अनुष्ठान नहीं किया जा सकता। भगवान शिव तो साक्षात परब्रह्म है, अतः उनमें इन दोनों ही कर्मों की गति नहीं है, अतः वे इन दोनों ही कर्मों से परतंत्र नहीं है। हे पिथ, जो योगैश्वर्य अर्थात अणिमा आदि सिद्धियां हमें सर्वदा प्राप्त हैं, वे आपको प्राप्त नहीं हैं। आपकी यज्ञशालाओं में आयोजित होने वाले तथा धूम मार्ग को प्रदान करने वाले प्रवृत्ति मार्गीय कर्मों का हम त्याग कर चुके हैं। हमारा ऐश्वर्य अव्यक्त है तथा ब्रह्मवेत्ता पुरुषों के द्वारा निरंतर सेवित है। हे तात, आप विपरीत बुद्धि वाले हैं।
अतः आपको अभिमान नहीं करना चाहिए। अधिक कहने से क्या लाभ? आप दुष्ट हृदय हैं और आपकी बुद्धि सर्वथा दूषित हो चुकी है। अतः आपसे उत्पन्न हुए इस शरीर से भी मेरा कुछ भी प्रयोजन नहीं रहा। उस दुष्ट व्यक्ति के जन्म को धिक्कार है जो महापुरुषों के प्रति अपराध करने वाला है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि ऐसे संबंध का विशेष रूप से त्याग कर दे। जिस समय भगवान शिव आपके गोत्र का उच्चारण करते हुए मुझे दाक्षायणी कहेंगे, उस समय मेरा मन सहसा अत्यंत दुखी हो जाएगा। इसलिए आपके अंग से उत्पन्न हुए शवतुल्य घृणित इस शरीर को इस समय मैं अवश्य ही त्याग दूंगी और ऐसा करके सुखी हो जाऊंगी। हे देवताओं और मुनियों, आप सब लोग मेरी बात सुने। दूषित मन वाले आप लोगों का यह कर्म सर्वथा अनुचित है। आप सब लोग मूढ़ हैं, क्योंकि शिवजी की निंदा और कलह आप लोगों को प्रिय है। अतः भगवान हर से सभी को इस कुकर्म का निश्चय ही पूरा पूरा दंड मिलेगा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उस यज्ञ में दक्ष से तथा देवताओं से ऐसा कहकर सती देवी चुप हो गई और मन ही मन अपने प्राण वल्लभ शंभु का स्मरण करने लगे। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में सती का वाक्य वर्णन नामक 29वां अध्याय पूर्ण हुआ।